हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्याएं के एमसीक्यू की। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200, ओके, 1200 विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी देयर एचसीएफ। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बताऊंगा ताकि दोनों बच्चों के लिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये काफी हेल्पफुल हो। ओके, तो यहाँ कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200 और कह रहे हैं कि इन पूरे में से, चारों ऑप्शन में से इसका एचसीएफ क्या नहीं हो सकता है। तो मेरी बात ध्यान सुनना, पहले तो एलसीएम जानिए, एचसीएफ जानिए क्या होता है। एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, सुना ध्यान से। जैसे मैंने आपसे कहा कि बताओ 4 and 12, ठीक है ना, 4 and 12, इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम का मतलब हुआ कि वह छोटी से छोटी संख्या, ठीक है ना, जिससे, माफ कीजिएगा, जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए वो हमारा एलसीएम होगा। और वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको डिवाइड कर दे वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एक बार फिर से सुनिए, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम वो संख्या होती है जिससे ये दोनों एलसीएम वो संख्या होती है जिसे ये दोनों डिवाइड कर दें पूर्णतया, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये वो संख्या होती है, बड़ी से बड़ी वो संख्या होती है जिससे ये डिवाइड हो जाए, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है और 12 से भी डिविजिबल है। और यहाँ पे एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ इसका 4 हो जाएगा। 4 इसको भी काट देगा और 4 इससे भी काट देगा, मतलब कि 4 इसको भी पूर्णतया मतलब डिविजिबल कर सकता है और ये भी क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा पूर्णतया, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमारा एलसीएम होता है और ये हमारा एचसीएफ होता है। क्लियर। अब आइए बात करते हैं, यहाँ पे कह रहा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 1200। तो ध्यान रखना कि इनमें से जो संख्या इसको डिवाइड नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, वही हमारा एचसीएफ नहीं होगा। तो इसमें 6 डिवाइड कर ले जाएगा, 4 डिवाइड कर ले जाएगा 400, और 200 डिवाइड कर ले जाएगा, 600 डिवाइड कर ले जाएगा, बट 500 डिवाइड नहीं करेगा, तो हमारा ये एचसीएफ नहीं हो सकता है। क्लियर। जो संख्या इसको डिवाइड कर सकती है वही हमारी क्या होगी, एचसीएफ होगी, ठीक है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं पी क्यू स्क्वायर और बी इक्वल टू दिया है पी क्यू क्यू। तो इसमें कह रहा है बताओ कि एलसीएम क्या होगा जबकि पी और क्यू क्या है, प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। तो मतलब कोई फैक्टर नहीं है और इसमें कोई और फैक्टर नहीं है। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 7 हो गया, ठीक है, मतलब इसको आप फैक्टराइज नहीं कर सकते और फर्दर। क्लियर। तो इन दोनों का क्या बताना है आपको, एलसीएम बताना है। क्लियर हुआ। तो सुनना ध्यान से, एलसीएम के लिए आप क्या क्या कीजिए कि इसको पहले फैक्टराइज कर लो अच्छे से, पी और क्यू को, मतलब इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लो। तो P इंटू क्यू, ठीक है। और B इक्वल टू क्या हो जाएगा, B इक्वल टू P इंटू क्यू। अब सुनना ध्यान से, आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, दोनों में जो कॉमन हो उसको एक बार लिखो। तो यहाँ P कॉमन है, P एक बार लिखो, ठीक है। उसके बाद Q कॉमन है, Q को एक बार लिखो। जो नहीं कॉमन है उसको भी लिखो। मैंने Q को लिख लिया यहाँ पे, मैंने P और P को भी लिख लिया यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो P कितनी बार है, 1 2 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा P क्यूब, और Q कितनी बार है, 2 बार है, तो Q स्क्वायर हो जाएगा। मतलब P क्यूब Q स्क्वायर हमारा जो आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। यही अगर ये एचसीएफ पूछता तो क्या होता, बताओ। अगर यहाँ पे एचसीएफ पूछता तो इसका आंसर आप क्या देते। तो बच्चों इसके एचसीएफ के लिए
हम क्या करेंगे कि दोनों में जो कॉमन रहेगा केवल उसको ही लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया P, दोनों में कॉमन है, और Q दोनों में कॉमन है, तो मैंने लिख दिया Q। तो इसका सिर्फ क्या आ जाएगा, PQ आ जाएगा। अब सुनना ध्यान से, ये संख्या जो आई है ये एलसीएम है किसका, इसका और इसका। तो इससे भी ये डिवाइड होगी पूर्णतया, और इससे भी ये डिवाइड होगी। समझ आया, इसको इससे डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा बढ़िया से। क्लियर हुआ। और एचसीएफ क्या करता है, ये क्या करता है, ये इससे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा अच्छे से पूरी तरीके से, और इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड हो जाएगा। समझ आया, मतलब कि ये दोनों इसको पूर्णतः डिवाइड करने चाहिए तो एलसीएम हुआ, और ये आकर के दोनों को पूर्णतः डिवाइड करे तो एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर हुआ। एचसीएफ में दोनों में जो कॉमन रहता है वो रहता है, एलसीएम में जो दोनों में कॉमन रहता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचते हैं उनको भी हम क्या करते हैं, लिख डालते हैं। क्लियर हुआ। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 169 क्या है, 13 है। एचसीएफ जो है वो 13 दिया है इन दोनों नंबर का, और एलसीएम आपको फाइंड करना है। तो आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा कि अगर ए और बी का एचसीएफ दिया है और क्या दिया है, एलसीएम दिया है, तो इसका फॉर्मूला होता है ए इंटू बी, मतलब दोनों संख्याएं हैं उनका गुणनफल या मल्टीप्लाई इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर एंड द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम। क्लियर हुआ। एचसीएफ इंटू क्या हो जाएगा, एलसीएम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। तो दो नंबर क्या है, 26 है और 169 है, और हमारा दो नंबर एचसीएफ कितना है अभी लिखते हैं, एलसीएम हमने यहाँ पे लिख दिया। क्लियर हुआ। अब दो संख्या ये है तो 26 इंटू 169, और एचसीएफ कितना दिया है 13, आपको एलसीएम निकालना है। 13 को इधर ले आओ तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो डिवाइड कर रहा है, सॉरी मल्टीप्लाई कर रहा है, डिवाइड करेगा यहाँ पे आकर के 13 बन जा 13, 13 टू या 26। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 338 आएगा। क्लियर हुआ। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि इसका और इसका एलसीएम निकालिए। क्लियर। तो इसका एलसीएम हम निकाल लेते हैं। क्या होगा होगा क्या कि पहले इसको लिख लीजिए अच्छे से, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ पर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप मैंने आपसे बताया था कि आप क्या कीजिएगा, एलसीएम में आप क्या कीजिएगा, जो दोनों में कॉमन है उसको आप एक बार लिखिएगा। ये 2 2 है लिखिएगा, ये 2 2 है लिखिएगा, ये 3 3 है लिख लीजिएगा, और यहाँ पे 3 3 है लिख लीजिएगा। बच कौन रहा है, 2 और 3, जो बचे हैं उनको भी लिख लो। ठीक है, जो दोनों में रहे उनको एक बार, जो बचे हैं उनको भी लिखना है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू 3 कितनी टाइम्स आया है, 1 2 3, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर चेन्नई है ना, क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज। पहले तो आप जानिए फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है। व्हाट इज फैक्टर एंड व्हाट इज गुणनखंड, है ना, क्या होता है, सुनना ध्यान से। कोई भी संख्या लिखी हो, मान लीजिए जैसे मान लीजिए लिखा है 12, ठीक है ना, हमने यहाँ पे लिखा 2, हमने यहाँ पे 3, मैंने यहाँ पे लिखा 4, मैंने यहाँ पे लिखा 12 लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर हैं। तो ना इसके फैक्टर है, मतलब कि जो संख्या इसको डिवाइड कर ले जाए, कंप्लीटली डिवाइड कर ले जाए, वो क्या हो जाएगा, उसका फैक्टर हो जाएगा। तो एक होता है फैक्टर, एक होता है प्राइम फैक्टर। समझ में आ रहा है। एक होता है फैक्टर और एक होता है प्राइम फैक्टर। एक होता है
गुणनखंड, एक होता है अभाज्य गुणनखंड। क्लियर हुआ? दोनों के बारे में आप जान जाइए अच्छे से। प्राइम फैक्टर, ठीक है ना। फैक्टर तो हमने ये लिख दिया 2 3 4 12, है ना, लिख दिया, फैक्टर है। लेकिन प्राइम फैक्टर में क्या होता है कि आप वही फैक्टर को लेके आइए, समझ आ रहा है, आप वही फैक्टर को आप लेके आइए, ठीक है ना, जो प्राइम हो। जैसे 12 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 2 और 3 यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर आएगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। समझ में आया? 2 और 3 इसका प्राइम फैक्टर आएगा केवल, ठीक है, क्योंकि 2 और 3 क्या है? प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? जैसे हम आते हैं 24 पे, ठीक है ना, तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? 2 हो गया, 3 हो गया, और उसके बाद 2 3 के बाद और कुछ आएगा? बस इतना ही आएगा। तो 2 3 इसके क्या हो जाएंगे? प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। सिर्फ और भी आएंगी चीजें, मतलब और भी आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 करके, है ना, 3 इंटू 3 करके आएगा। लेकिन यहाँ पे 2 और 3 ही रहेंगे, ध्यान रखना है। ये पावर में भी करेंगे इसको हम, मतलब कि इसको हम ऐसे लिखेंगे 24 को। देखिए यहाँ पर ध्यान से, टाइम लगने दीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास भी टाइम, हमारे पास भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बनने दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो केवल 2 2 है या 3 है, ठीक है ना, तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इसका फैक्टर हो गया। क्लियर हुआ? समझ में? इसके प्राइम फैक्टर कितने आए हैं, ठीक है ना, मतलब कि 2 और 3, ठीक है ना, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। क्लियर हुआ? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर को कितने लोग काट सकते हैं, मतलब कितने लोग डिवाइड कर सकते हैं? तो प्राइम नंबर कोई भी अगर है, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है ना, तो ये केवल एक से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा, एक से कटेगा, खुद से कटेगा, मतलब एक से डिविजल होगा, खुद से डिविजल होगा, मतलब इसके 2 फैक्टर आएंगे। तो लोग ऐसे दुनिया में होंगे जो इनको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कह रहा है a² इक्वल टू 23/25 है। बताओ a का मान क्या होगा? आपको पता होगा कि a² इक्वल टू क्या लिखा है? 23/25। बताओ a बराबर क्या हो जाएगा? √23 अपान क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। मुझे बताओ कि दुनिया में, ठीक है ना, कोई सी संख्या बताओ इसको हम इसका स्क्वायर करें और 23 आ जाए, बताइए। तो 20√23 ऐसी संख्या दुनिया में है, इसका हम क्या करें? स्क्वायर करें तो क्या जाएगा? 23 आ जाएगा। मतलब 23 क्या है? 23 क्या है? एक इरेशनल है। और एक बात का ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए 23 जो है इसका ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और अंडर रूट के अंदर जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहता है तो वो संख्या क्या होती है? इरेशनल होती है। तो इरेशनल से किसी में अगर हम भाग करेंगे तो क्या होगा? इरेशनल ही होगा। मतलब इसका क्या आएगा आंसर? इरेशनल आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? अब थोड़ी बात यहाँ पे और बता दें आपको हम, थोड़ी सी, है ना, बहुत इतना सा थोड़ा सा, है ना, कि जैसे मान लीजिए कहीं कोई इरेशनल नंबर है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है, जैसे हमने कुछ ऐड कर दिया, है ना, मान लीजिए रेशनल नंबर है, इसमें कुछ ऐड कर दिया हमने या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, मतलब रेशनल हमने क्या कर दिया? इसको ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इसमें हमने क्या किया? रेशनल क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया या डिवाइड कर दिया। तो ध्यान रखना ये इरेशनल ही रहेगा। क्या रहेगा? इरेशनल ही रहेगा। फिर से सुनिए, इरेशनल में अगर हम कुछ रेशनल जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग करेंगे, मैं रेशनल की बात कर रहा हूं, इरेशनल में रेशनल, गुणा करो, भाग करो, गुणा करो, भाग करो, जोड़ो या घटाओ, तो क्या आएगा? इरेशनल ही आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है इसमें। If the LCM of A and 18 is 36 and the HCF of A and 18 is 2, then A equal to क्या होगा? ठीक है ना, मतलब कि दो संख्याएं हैं A and 18, ठीक है ना, इनका एलसीएम दे रखा है कितना? तो एलसीएम ऑफ इस 36 दे रखा है, ठीक है ना, और एचसीएफ क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। ठीक है, क्लियर हुआ? माइक एक बार मैं चेक कर लूं, माइक चल रहे हो, है ना, माइक चल रहे हो, वीडियो बन रहे हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए देखिए तो क्या होता है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने कि दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट
ठीक है ना। द प्रोडक्ट ऑफ दैट टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू क्या हो जाएगा एचसीएफ, द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्लियर। तो एलसीएम इनटू क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 18 इक्वल टू एलसीएम दिया है 36, एलसीएम दिया है 2। ठीक है ना। मतलब आपका a इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 इंटू 2 अपान क्या हो जाएगा 18, 18 टू जा 36, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 टू जा 4 आ गया। समझ में आया। तो 4 और 18 का जो एलसीएम है वो 36 होगा और 4 और 18 का जो एलसीएम होगा, माफ कीजिएगा, जो एचसीएफ होगा वो आपका 2 होगा। क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है पाई इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, प्राइम नंबर एंड ऑड नंबर। क्या होगा इसमें। तो आपको पता है क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है कि पाई कभी कोई फिक्स वैल्यू प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है ना। रोज इसके दो डेसिमल के बाद दो एक एक खोजे जा रहे हैं। ठीक है ना डिजिट। तो भी एक से कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है ना। आपको पता भी होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, सुनना ध्यान से। एक होता है रेशनल, एक होता है इरेशनल। तो पहले मैं रेशनल बता दूं। इरेशनल में क्या होता है कि अंडर रूट वाली संख्याएं आती हैं जो पूर्णतः जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है। ठीक है ना। जैसे अंडर रूट 2 हो गया, अंडर रूट 3 हो गया, अंडर रूट 5 हो गया, डॉट डॉट डॉट, फिर अंडर रूट 7 हो गया, अंडर रूट 8 हो गया। ठीक है ना। मतलब इसको आपको नहीं लेना है, तो आ जाएगा +-4। ठीक है ना। अंडर रूट 4 आपको नहीं लेना, इसका भी आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो जिसके ऊपर से रूट को ना हटा पाओ वो क्या हो जाएंगे आपकी इरेशनल में आएंगे, बाकी क्या होंगी आपकी रेशनल में होंगी। समझ में आया। क्लियर हुआ। वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है ना। किसी सेपरेट वीडियो में उसके बाद मैं करूंगा। बाकी मैं लेक्चर नंबर 1 में जाइएगा और चैनल के अंदर प्लेलिस्ट वगैरह में, वहां पर जो फर्स्ट वीडियो मेरा है वो नंबर पर ही मैंने नंबर को कैटेगराइज किया है वहां पे, तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बाकी पाई क्या है, एन इरेशनल नंबर है। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इसकी। तो ये इरेशनल है और ये इरेशनल है, ये आपका रेशनल है। तो मैंने आपसे कहा था कि इरेशनल में अगर हम रेशनल जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा या भाग करेंगे, मतलब ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, तो हमारा वो इरेशनल नंबर जो रहता है वो इरेशनल ही रहता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जोड़ो चाहे घटाओ चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो वही रहेगा। इरेशनल है तो इरेशनल ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा 10 MCQ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 के। नेक्स्ट वीडियो में और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि आपके सिलेबस में बस केवल एलसीएम, एचसीएफ, फैक्टराइज, प्राइम फैक्टराइजेशन और प्राइम फैक्टराइजेशन यही सब है। इसको अच्छे से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। बाकी शायद सिलेबस में ये सब नहीं है, उसको एक बार देख लीजिएगा। बाकी लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, इसको देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।